नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जो है न्यूज़ सीरीज़, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे जो घटना घटी है उसके बारे में आप तक ये सारी जानकारी पहुंच जाए। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग किसी ना किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर आप कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं बैंकिंग वगैरह में, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ जो है एक एक करके मैं समझाऊंगा, बहुत डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, आपको ओवरव्यू दूंगा और आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, पहला है आरबीआई ने रिकॉर्ड डिविडेंड दिया, यानी कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए गवर्नमेंट को 2.69 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, जो पिछले साल से 27.4% ज़्यादा है। अब ये डिविडेंड क्या होता है? कंपनी या इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। इससे हुआ क्या? इससे गवर्नमेंट का बजट स्ट्रांग होगा और वो अपने खर्चे आसानी से मैनेज कर पाएगी। सेकंड है आपका इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की अकाउंटिंग एरर, यानी कि बैंक ने अपने माइक्रो फाइनेंस लोन्स में 600 करोड़ रुपए की अकाउंटिंग गलती पाई है। ये एरर माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में थी, जिसका मतलब है छोटे लोन्स में फिगर्स गलत थे। आरबीआई ने बैंक से कहा है कि वो अपनी अकाउंटिंग सुधारने और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे। मैं थर्ड अगर न्यूज़ की बात करूं तो वो है एसएमबीसी। एसएमबीसी एक जापान बेस्ड बैंक है। एसएमबीसी का यस बैंक में बड़ा इन्वेस्टमेंट। जापानीज बैंक एसएमबीसी ने यस बैंक में 13,483 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उसकी 20% ओनरशिप हो गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये यस बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में विदेशी इंटरेस्ट बढ़ाने का इंडिकेशन है। एसएमबीसी की बात करें, अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं, मैंने बताया ये जापान की बैंक है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। जाहिर सी बात है, जापान का है तो नाम थोड़ा टेढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपका आरबीआई का इनएक्टिव अकाउंट्स और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पर नया प्रपोजल। दोस्तों, आरबीआई ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इनएक्टिव अकाउंट्स को रीएक्टिवेट करना इजी बनाया जाएगा। साथ ही अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को भी क्लेम करने की प्रोसेस भी आसान की जाएगी, ताकि लोग अपने पैसे अब वापस ले सके। नेक्स्ट, एक स्टेट वाइज की अगर बात करें तो यूपी की नई कृषि योजना है। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लॉन्च की है। इसमें नाबार्ड और कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलकर सस्ती लोन और अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज दी जाएगी। इसका जो मकसद है वो किसानों की इनकम बढ़ाना और उनकी फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस बढ़ाना है। नाबार्ड, अक्सर देखा होगा नाबार्ड का फुल फॉर्म आता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थोड़ा अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़, यूएस डॉलर की गिरावट में, यानी कि यूएस डॉलर ने अपने रिसेंट हाई में 2% तक की गिरावट देखी है। डॉलर की कमजोरी से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। आज के डेट पे अगर मैं बात करूं, एक डॉलर में 85 के आसपास रुपए आता है। नेक्स्ट है ईयू। आपका ईयू का फुल फॉर्म पता ही होगा। यूरोपियन यूनियन ने कैपिटल रिक्वायरमेंट रूल्स को डिले किया। मतलब यूरोपियन यूनियन ने बैंक्स के कैपिटल रूल्स को जनवरी 2027 तक डिले कर दिया है। कैपिटल रूल्स बैंक्स को अपने पास सर्टेन अमाउंट पैसे रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि वो अपने लॉसेस कवर कर सके। इस डिसीजन से बैंक पे प्रेशर कम होगा और वो अपना ट्रेडिंग बिजनेस स्मूथ चला पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है, नेक्स्ट जो हम कवर करें यहाँ पे, यूरो को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है। यूएस डॉलर की गिरती क्रेडिबिलिटी को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने यूरो को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। इसमें यूरो का यूज ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में बढ़ावा देना शामिल है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो यूरो डॉलर को चैलेंज कर पाएगा एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीआई ने यूनियन बैंक और एक फिनटेक कंपनी पर पेनल्टी लगाई है। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांजैक्टरी टेक्नोलॉजीज पर रूल्स का पालन न करने के लिए फाइन लगाया है। आरबीआई ने एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया, पर बोला कि कंप्लायंस मेंटेन करना जरूरी होगा। यह स्टेप आरबीआई की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग को दर्शाता है। अब दोस्तों, इस पूरे न्यूज में आज के जो हमारा सेशन था, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं यूज करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहला है माइक्रो फाइनेंस लोन। ये लोन छोटे साइज के लोन होते हैं जो आम आदमी या छोटे बिजनेस को दिया जाता है।
नेक्स्ट है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, बैंक में रखा पैसा जो किसी कस्टमर ने क्लेम नहीं किया। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट, बैंक के पास रखने वाली मिनिमम रकम जो उनके रिस्क को कवर करे। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरे देश की कंपनीज या बैंक का पैसा हमारे बैंक में लगाना। नेक्स्ट ग्लोबल रिजर्व करेंसी, ऐसी करेंसी जिसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने पास रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और बहुत बेनिफिशियल भी रहा होगा। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है, चैनल मैं नहीं बोलता, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कई सारे लोगों तक, कई लाखों लोगों तक मैं पहुंच पाऊं। हम जॉब की वीडियो भी बनाते हैं, जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, जॉब के लिए आपको ट्रेन भी करते हैं। तो हमारे चैनल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करिए और अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।